इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले आज फिर विरोध किया जा रहा है। उनके विरोध का कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है निजीकरण करना और वर्टिकल व्यवस्था लागू करना। उनका कहना है कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि वर्टिकल सिस्टम लागू किया जाए और खास करके बिजली विभाग को निजीकरण किया जाए। वो लगातार ये कर रहे हैं, वो उसका पूर्ण जो विरोध करेंगे और लगातार इसके पहले भी उन्होंने लगातार निजीकरण को लेकर विरोध जताया है। और आपको बता दें कि इसके पहले जो अभियंता थे, जेई थे, वो लगातार विरोध जता रहे थे। इसके पहले कई आंदोलन किए गए, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए गए और उसके बाद लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और आज से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उनका कहना है कि अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में जो विरोध प्रदर्शन है वो और तेज़ी से किया जाएगा और उग्र हो जाएगा। अब आपको बता दें कि लगातार वर्टिकल सिस्टम को लेकर ज़्यादा विरोध जो है, उनका कहना है कि जब वर्टिकल सिस्टम लागू हो जाएगा तो जो 8000 पद हैं वो कम हो जाएंगे। वर्टिकल सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी व्यवस्था को एकीकृत किया जाएगा। मुख्य अभियंता को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा और एक ही जगह पर उपभोक्ता जाकर सब मामले की शिकायत कर सकता है। खासकर चाहे बिजली उसके बिल में कोई दिक्कत आ रही हो, वो भी कहीं ना कहीं मुख्य अभियंता से मिलकर इस मामले को निपटा सकता है। लगातार जो लाइन संबंधित दिक्कतें आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो इस मामले को निपटा सकता है। तो एकीकृत व्यवस्था का लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार ये चाह रही है कि जो बिजली कंपनियां हों उनको फ़ायदा हो, लगातार जो निजी बिजली कंपनियां हों उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, लगातार उन कंपनियों के फ़ायदे के लिए सरकार काम करे, ऐसा आरोप जो संघर्ष समिति है वो लगा रही है। विरोध की बात कर लें, पहले आज से 6 महीने पहले लगातार विरोध जताया गया था, लेकिन बाद में फिर बैठक हुई। बैठक के बाद कोई हल तो नहीं निकला, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया ऊर्जा मंत्री द्वारा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर हम लगातार इसको सुलझा देंगे और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जाकर काम करिए। लेकिन फिर एक बार वर्टिकल जिस तरीके से लगाया जा रहा है, इसको लेकर वर्टिकल व्यवस्था का लगातार अब विरोध शुरू हो गया है। और आपको बता दें निजीकरण का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लगातार इसका विरोध उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। और जो कर्मचारी हैं वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मांग करें कि उस मामले में वो हस्तक्षेप करें। लेकिन इस बार जिस तरीके से संघर्ष समिति है उसका कहना है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना ये है, जिस तरीके से आज अभी तक जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि 75 जिलों में इसका आंदोलन किया जा रहा है और लगातार इस व्यवस्था को न लगाने की मांग की जा रही है। और उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से निजीकरण कर रही है इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान होगा और ख़ास करके बिजली जो है वो महंगी हो जाएगी। सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, महंगा नहीं होगा और सस्ती बिजली मिलेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। और बिल्कुल लगातार सरकार ये अपील कर रही कि ये जो स्थिति फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने की है। इसके पहले आपको बता दें कि लगातार जब निजीकरण का विरोध किया जा रहा था, लगातार कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे तो ये जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को दी गई थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि विद्युत व्यवस्था को चलाएं, कर्मचारियों को समझाएं। इसके पहले भी कई कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हाँ, बाद में कहीं ना कहीं उन कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस बार जिस तरीके जो संघर्ष समिति है वो पूरी तरीके से वर्टिकल व्यवस्था का विरोध कर रही है और निजीकरण का विरोध कर रही है। अब आज जिस तरीके से आंदोलन है, अब देखना है आंदोलन के बाद क्या निकल कर सामने आता है, क्या ये आगे बढ़ाया जाएगा। अब सरकार इस पर किस तरीके से विचार करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार के लिए थोड़ा राहत भरी खबर है, क्योंकि त्योहारों के समय नहीं है और जो विद्युत थोड़ा बहुत सरकार के ऊपर उस तरीके से प्रेशर नहीं है। लेकिन सरकार बिल्कुल ये चाहती है कि जो संघर्ष समिति है वो इस तरीके से आंदोलन ना करे और इस आंदोलन का प्रभाव विद्युत व्यवस्था पर ना पड़े। लेकिन त्योहारों में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ बिजली दी गई उपभोक्ताओं को, ये भी एक अच्छी खबर रही। और जो ऊर्जा मंत्री उनका कहना है कि इस मामले को हम जल्दी सुलझा लेंगे। और अब देखना ये है कि जो संघर्ष समिति है, विद्युत संघर्ष समिति, वो किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाती है या फिर कोई सार्थक बैठक सरकार और संघर्ष समिति के बीच होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।